हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण संगठन एनसीसी और बीएसएफ के बारे में बताती हूँ। तो ये संस्था, इसके अतिरिक्त एग्ज़ाम में बहुत से संगठन और संस्था से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण संगठन के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले बताती हूँ आपको एनसीसी के बारे में। तो एनसीसी का पूर्ण रूप क्या है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में हमसे एनसीसी का पूर्ण रूप पूछ लिया जाता है। तो एनसीसी का पूर्ण रूप होता है नेशनल कैडेट कोर। नेशनल कैडेट कोर। अब इसमें इसका हिंदी में होता है राष्ट्रीय कैडेट कोर। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस दो संगठन या जितने भी महत्वपूर्ण संगठन हैं उनसे सभी छात्र छात्राएं भली भांति परिचित होते हैं। एनसीसी का जो नाम है, ये नाम से तो लगभग सभी बच्चे परिचित होते हैं, क्योंकि इसको हमें ये इंटर कॉलेज में भी, ग्रेजुएशन में भी, यानी विश्वविद्यालयों में भी ये संस्था हमें देखने को मिलती है। यद्यपि ये एक महत्वपूर्ण ट्रेनिंग होती है और ये उन छात्र छात्राओं को दी जाती है जो एनसीसी की ट्रेनिंग लेते हैं और आगे चल के सैन्य में अपनी सेवा देना चाहते हैं, सेना में। तो आइए हम इनके बारे में और अच्छी तरीके से डिटेल में जानते हैं। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर होता है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। तो आपसे पूछे कि एनसीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो आप बताएंगे कि एनसीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनसीसी का मुख्य कार्य क्या है, तो छात्र छात्राओं को सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करना एनसीसी का महत्वपूर्ण कार्य होता है। एनसीसी की शुरुआत कब हुई, तो एनसीसी की शुरुआत हुई 15 जुलाई 1948 को। एनसीसी एक्ट के तहत इसकी शुरुआत हुई, यानी पहले एक एक्ट हुआ, उस एक्ट के तहत 15 जुलाई 1948 को एनसीसी एक्ट के तहत इसकी शुरुआत हुई। मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर शुरुआत भले ही 15 जुलाई को दी है, परंतु एनसीसी दिवस इस दिन नहीं मनाते हैं। इसको कब मनाया जाता है, तो एनसीसी को नवंबर महीने के आखिरी रविवार को एनसीसी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आपसे पूछे कि इसके महानिदेशक वर्तमान में कौन है, तो इसके महानिदेशक है, क्योंकि इसका कार्य सेना में सैन्य प्रशिक्षण देना, प्रदान करना होता है, तो सेना का एक आला अधिकारी ही इसका महानिदेशक होते हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, जो क्रम से देखा जाए तो 34वें महानिदेशक हैं, आज वर्तमान में एनसीसी के महानिदेशक हैं। तो आई होप एनसीसी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और इससे संबंधित कभी कदार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसको हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं, और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में 1 नंबर 2 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई होप आपको ये एनसीसी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आइए आप आगे आपको एक और महत्वपूर्ण संगठन बीएसएफ के बारे में बताते हैं। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका पूर्ण रूप होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसका हिंदी में सीमा सुरक्षा बल कहते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारत की जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती हैं, उन सीमाओं पर ये सुरक्षा बल निगरानी का कार्य करते हैं, ताकि किसी भी तरीके के कोई भी घुसपैठियों पर ये कड़ी निगरानी रख सकें और कोई भी घुसपैठी भारत के सीमा के अंदर प्रवेश न कर सकें। इसके लिए ये सिक्योरिटी फोर्स का निर्माण किया गया। अब मैं बताती हूँ कि 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ का गठन हुआ। अब 1965 से पहले इसका कार्य कौन करता था और भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा कौन करता था, ये भी आपको बताती हूँ। तो बीएसएफ का गठन हुआ 1 दिसंबर 1965 को। लेकिन जब इससे पहले की बात करें, तो इससे पहले अन्य बटालियन सेना इसका कार्य करती थी, परंतु 1965 की युद्ध के बाद से 1 दिसंबर 1965 में ही तत्कालीन बीएसएफ की स्थापना की गई। क्यों? क्योंकि अब इसका ये जो दर्जा है वो कुछ इस तरीके है कि ये विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। यानी अगर पूरे विश्व की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल जो है ये बीएसएफ होता है। इनका मोटो या लोगो क्या होता है, तो जीवन पर्यंत कर्तव्य इनका मोटो होता है। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। अधीन किसके, तो बीएसएफ जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन है, और ये एक अर्धसैनिक बल है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गृह मंत्रालय के अधीन ये सीमा सुरक्षा बल आते हैं, और इसको अगर शॉर्ट में बोला जाए तो सीसू-ब के नाम से इसे जानते हैं। और ये गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं। और इनका कार्य क्या है, तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी रखना,
इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राजस्थान में अभी सर्द हवा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है। ये भी बीएसएफ के द्वारा ही स्टार्ट किया गया है। तो आई होप आपको ये दो संगठन एनसीसी और बीएसएफ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आगे भी मैं आपको और भी महत्वपूर्ण संगठन और संस्था के बारे में बताऊंगी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।